तो यहाँ पर तो सुबह सुबह थोड़ी बहुत साइकिलिंग करने के बाद थोड़ी बहुत बॉडी फ्री लग रहा है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर हैप्पी डे। तो गाइस यहाँ पर तो सुबह सुबह के 5:30 तो अभी तक तो नहीं बजा है। तो मैं यहाँ पर ब्रश करके तो रेडी हो चुका हूँ। तो चलो यहाँ पर जल्दी से हमारे मिट्टू को खाना के लिए देते हैं। तो मैं सोचा कि तो कई दिनों से तो हम पहाड़ की ओर तो नहीं गए घूमने के लिए। तो मैं सोचा तो चलो आज पहाड़ की ओर सुबह सुबह थोड़ी बहुत साइकिलिंग के लिए चले जाते हैं। तो चलो यहाँ पर जल्दी से हमारे मिट्टू को खाना पीना देते हैं और फिर चलते हैं पहाड़ की ओर। तो यहाँ पर देखो अभी तक 5:30 तो नहीं बजा है। अगर चलो हम यहाँ पर हमारे मिट्टू को खाना देते हैं और फिर साइकिल निकल के चलते हैं सुबह सुबह साइकिलिंग करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर तो मैं हमारे मिट्टू को तो खाना पीना दे दिया। तो चलो अब निकलते हैं थोड़ी बहुत साइकिलिंग करने के लिए। यहाँ पर तो हमारा लंबू भैया तो खुजली पे लगे हुए हैं। तो चलो यहाँ पर साइकिल निकलते हैं और फिर चलते हैं। गाइस यहाँ पर पहाड़ की ओर देखो कितने आज पहाड़ के ऊपर बादल है। तो चलो चलते हैं। फाइनली गाइस यहाँ पर तो मैं पहाड़ की साइड की ओर तो आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आज देखो ये वाली मंदिर की ओर जो पहाड़ है ये इसका चोटी नहीं दिख रहा, ये तो बादल से तो ढक चुके हैं। तो यहाँ पर एक शेर जा रहा है, देखो डॉगी वाला शेर। तो चलो यहाँ पर इस ठंडे मौसम के साथ थोड़ा बहुत घूमना घूमने करते हैं। अगर आज कोई ठंडी हवा भी नहीं हो रही है तो चलो यहाँ पर थोड़ी बहुत घूमना घूमने करते हैं। तो इस साइड की ओर तो कितने सारे बादल हो रखे हैं। यदि ठंडा हवा होता तो मज़ा आ जाता। तो चलो चलते हैं मंदिर की साइड की ओर। तो यहाँ पर तो साइकिल चलाने में फट रही है क्योंकि वहाँ उस साइड की ओर ऊंचा है। तो चलो कदम कदम बढ़ाए चलते हैं। तो यहाँ पर कोयल चिल्ला रहा है सुंदर से मस्त तरीके से। तो यहाँ पर तो मंदिर की साइड की ओर तो आ गया। तो यहाँ का व्यू देखो कितना अद्भुत लग रहा है। और ये है पहाड़ और पहाड़ के ऊपर है बादल। तो यहाँ पर तो चारों तरफ सुनसान और फिर पंछियों की आवाज़। तो यहाँ पर तो सुबह सुबह थोड़ी बहुत साइकिलिंग करने के बाद थोड़ी बहुत बॉडी फ्री लग रहा है। तो चलो यहाँ पर तो थोड़ी बहुत घूमना फिरना हो गया। तो अब चलते हैं घर को। तो यहाँ पर मेरे पीछे है पहाड़। तो यहाँ पर तो आने के टाइम तो थोड़ा बहुत परिश्रम करना पड़ता है, मगर जाने के टाइम बिना पेडल पे ही चल जाता है साइकिल। तो इससे बैठे रहो आराम से और फिर चलते जाओ। तो गाइस यहाँ पर तो मैं हमारे घर को तो आ चुका हूँ। तो यहाँ पर है लंबू भैया। तो चलो देखते हैं अभी तक कितना बजा है। तो यहाँ पर अभी तक 6:10 बजा है। तो हम तो गए 5:30 बजे मगर आ गए 6:10। तो यहाँ पर तो हम तो काफ़ी तेज़ी से गए और फिर आए। तो चलो फिलहाल यहाँ पर तो आज तो 8:30 बजे आज मेरी क्लास है। तो चलो देखते हैं क्या होता है आज के खाने के लिए। यहाँ पर तो हमारा सुबह सुबह के खाना तो आ चुका है। तो ये रहा बिस्किट वाला पोहा और ये रहा बेसन के सेब। तो चलो यहाँ पर कुछ खाते हैं और फिर खाने के बाद ट्यूशन जाने के लिए रेडी भी होना है। तो ट्यूशन जाने के लिए तो रेडी हो चुका हूँ, खाना पीना तो सब हो चुका है। तो चलो मैं चलता हूँ ट्यूशन और मैं आपसे मिलता हूँ ट्यूशन को आने के बाद। पर तो मैं ट्यूशन से तो आ गया। तो अब बारी है हमारे मिट्टू को नहाने का। तो मिट्टू को नहाने के बाद मैं खुद नहाऊंगा। तो इतनी गर्मी हो रही है। तो चलो मैं आपसे मिलता हूँ नहाने के रेडी होने के बाद। तो यहाँ पर तो मैं नहा के तो आ गया हूँ। तो चलो यहाँ पर भूख हो रही है, कुछ खाते हैं। तो फिर खाने के बाद हमारा मिट्टू को खाना देना है और फिर मिट्टू को खाना देने के बाद पढ़ाई। आज तो ट्यूशन से काफ़ी लिखने के लिए होमवर्क मिला है। तो चलो कुछ खाते हैं। तो यहाँ पर ये है गर्मा गर्म भात और ये है सोया बड़ी की करी। तो चलो यहाँ पर खाते हैं और फिर खाने के बाद मिट्टू को खाना नहीं से मिट्टू को खाना देना है और फिर पढ़ाई। तो यहाँ पर तो हमारा मिट्टू का भात तो रेडी हो चुका है, मगर इसको देखो इस बर्तन के अंदर ये सिर घुसा लिया है। तो चलो यहाँ पर हमारे मिट्टू को खाना देते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे मिट्टू को तो दे दिया हूँ खाने के लिए, मगर मोटे भैया लगा हुआ है इस जो पानी की बर्तन पे। चलो यहाँ पर तो मेरा खाना पीना हो गया और फिर हमारा मिट्टू को खाना पीना हो गया। तो अब मिट्टू को हमारे सीढ़ी घर पे रखूँगा और फिर चलेंगे पाठ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर तो हमारा मिट्टू को तो खाना पीना दे गया। तो अब बारी थोड़ा बहुत पढ़ाई करने का। तो आज तो ट्यूशन पे सर इतनी तेज़ी से बोले कि तो मैं लिखते लिखते मेरी हैंड राइटिंग का क्या हालत हो गया। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरी हैंड राइटिंग। तो यहाँ पर देखो मेरी हैंड राइटिंग को। तो सर तो इतनी तेज़ी से बोले कि मैं तेज़ी से लिखते लिखते मेरी खुद का हैंड राइटिंग मुझे समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो ये रहा मेरी खूबसूरत वाला हैंड राइटिंग। यहाँ पर तो मैं मेरी हैंड राइटिंग को समझ पाता हूँ, मगर एक एक वर्ड है जो कि समझने पे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो चलो अब बारी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करने का। तो ये तो मेरी नोटबुक है। तो यहाँ पर तो मेरी हैंड राइटिंग तो अच्छी है, ये मेरी वही नोटबुक है, मगर इसमें मैं ट्यूशन पे लिखता हूँ और घर को आने के बाद यहाँ से अच्छे तरीके से इस नोटबुक पे लिखता हूँ। तो इसलिए इस नोटबुक में तो हैंड राइटिंग अच्छी है, मगर यहाँ पर हैंड राइटिंग देखो। तो यहाँ पर मैं करता हूँ मेरी होमवर्क को और मैं आपसे मिलता हूँ होमवर्क को करने के बाद। तो यहाँ पर इसको लिखने में काफ़ी दिक्कत भी हो सकती है
क्योंकि एक जो वर्ड होता है तो समझने में काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि मैं तेज़ी से इतना तेज़ी से लिखा कि बोल हालत ख़राब हो गया। हर चीज़ तो बोलते गए बोलते गए बोलते गए, और मैं सिर्फ ही लिखते गए लिखते गए लिखते गए, और फिर मैं लिखते टाइम भी मैं नहीं भी देखा मेरी हैंड राइटिंग को कैसा हो रहा है, तो वैसे लिख लिया। तो चलो गाइस, यहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया था तो इसीलिए मुझे पढ़ाई से जाना पड़ा। तो अभी तो आ चुका हूँ घर को। तो चलो फिलहाल गाइस, आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको इस ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो गाइस, यदि आपको इस ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग के साथ हाँ पेंट करना।